बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एकांकी सूखी डाली, जो कि हमारी आईसीएसई की जो पुस्तक है एकांकी संचय उसमें से ली गई है। सूखी डाली मतलब ड्राई ब्रांच। अब सूखी डाली इस एकांकी के मेन जो कैरेक्टर्स हैं, दादाजी हैं, दादा मूलराज, करमचंद, परेश, भाशी, मल्लू, बेला, छोटी बहू, छोटी भाभी बेला की सास, इंदू की माँ, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, बड़ी बहू, मंजली बहू, पारो और रचवा। सो इन कैरेक्टर्स को हम अच्छे से समझते हैं फैमिली ट्री की मदद से। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दादा मूलराज जो थे वह परिवार के मुखिया थे, हेड ऑफ द फैमिली, जिनकी तुलना इस एकांकी में बरगद के पेड़ से, बैनियन ट्री से की गई है। दादा मूलराज के 3 बेटे थे, बड़ा बेटा, मंझला बेटा और छोटा बेटा। 3 बेटे थे, उनकी पत्नियां, उनको इस एकांकी में कहा गया है बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी। हमारे पास सिर्फ एक बेटे का नाम है, मंझले बेटे का, जिसका नाम है करमचंद। बड़ा बेटा था वह युद्ध में शहीद हो गया था। इसके बाद इस जनरेशन की औरतों को आपको याद रखना है कि इनको भाभी कहा गया है। नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो इन बड़ा बेटा और बड़ी भाभी का जो बेटा है उसे बड़ा पोता, फिर इसी तरह उसकी पत्नी बड़ी बहू, फिर मंझला पोता, मंझली बहू। उसी तरह से छोटा बेटा और छोटी भाभी का जो बेटा है उसे परेश, जो छोटा पोता है, इंदू छोटी पोती है। परेश जो नायब तहसीलदार है, इंदू जिसने प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की थी, बेला जो छोटी बहू थी। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो इसका फर्स्ट जो सीन है उसमें हम देखते हैं कि दादा मूलराज थे, उनका बड़ा बेटा युद्ध में शहीद हो गया था। उसके युद्ध में शहीद होने के कारण दादा मूलराज को सरकार की तरफ से लैंड मिली थी। उन्होंने पर उस लैंड पर काम किया, फैक्ट्रीज चलाई, बहुत कुछ किया, फार्म हाउस बनाए, तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी को 10 गुना कर लिया। तो अब जो था उनका परिवार अच्छे से चल रहा था। दादा मूलराज की तुलना इस एकांकी में बैनियन ट्री से की गई है। दादा मूलराज ने सब सारे परिवार को एक करके रखा हुआ था। सब दादा मूलराज की इज्जत बहुत करते थे, उनकी बात भी सुनते थे। पर इस परिवार में प्रॉब्लम तब होती है जब बेला परेश से शादी कर कर आती है। परेश जो था नायब तहसीलदार था, इसलिए उसकी शादी बेला से हो जाती है। वह भी अच्छी क्वालिफाइड होती है। इस परिवार की औरतें थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। सिर्फ इंदू थी, जो छोटे बेटे और छोटी भाभी की बेटी थी इंदू, जिसने प्राइमरी तक एजुकेशन प्राप्त की थी, और सारे उसको रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे, पढ़ा लिखा मानते थे। तो प्रॉब्लम जब होती है जब बेला जो है परिवार में बहू बनकर आती है। दादा मूलराज ने क्या किया था, बड़ी सूझबूझ और समबुद्धिमानी से अपने परिवार को एक वट वृक्ष की भांति रखा हुआ था, एकता में बांधकर। पर जब इनकी छोटी बहू बेला इस परिवार में आई तो परिवार में थोड़ी अशांति छा गई। बेला क्या थी, बेला ग्रेजुएट थी और इस परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, और वह एक संपन्न मतलब एक प्रॉस्परस अच्छे अमीर घराने से आई थी, इसलिए अपने मायके के सामने किसको कुछ नहीं गिनती थी। उसके परिवार में उसने जब शादी करके आई तो उसने 10 साल से काम करी जो नौकरानी रजवा थी उसे काम से निकाल दिया, यह कहकर कि उसे काम नहीं करना आता। बेला का कहना था कि उसे घर की ये नहीं कि साफ सफाई कर दी, उसे घर को सजाना भी चाहिए, और वो नहीं करती थी। इसीलिए बेला ने उसे काम से निकाल दिया, जिससे कि उसकी ननद इंदू बहुत दुखी हो जाती है कि बेला ने क्यों उसे निकाल दिया। तो बेला के व्यवहार से बड़ी बहू, इंदू, छोटी भाभी आदि सभी बहुत परेशान थे, अपसेट थे। इवन यही नहीं, वह अपने पति परेश को भी बुरा भला यह कह रही थी कि उसे पुराना फर्नीचर घर में नहीं चाहिए। वह चाहती थी कि उसके घर में नया फर्नीचर हो, नए ज़माने का। तो बात बात में वो क्या करती थी, अपने मायके की तारीफ करती थी। इसलिए परेश बेचारा भी बेचारा सा मुँह लेकर रह जाता था, और वह घर के काम करना भी बेला को पसंद नहीं था। बेला घर के काम भी नहीं करना चाहती थी। दादाजी ने उसे कपड़े धोने के लिए दिए, वो भी ऐसे ही पड़े थे, उसने वह भी नहीं धोए। तो बेला ने रजवा को निकाला, इसी वजह से इंदू भी दुखी, इंदू के साथ भी इसका झगड़ा हुआ कि क्यों उसे निकाल दिया। फिर बेला को घर में फर्नीचर भी अच्छा चाहिए था। तो एक दिन फिर करमचंद ने, जो हमारा सेकंड सीन है उसमें करमचंद ने दादाजी से बताया कि उसे आशंका है, डाउट है कि परेश जो है वह घर से अलग ना हो जाए। क्यों? रीज़न ये था कि उसकी पत्नी बेला को घर की कोई वस्तु पसंद नहीं आती थी। करमचंद जो रजाई के अब्रे और मलमल के थाल लेकर आया था, बेला को वह भी पसंद नहीं थे। उसे अपने मायके को लेकर गर्व की, प्राइड की भावना बहुत ज़्यादा थी बेला के मन में।
करमचंद ने यह बात दादाजी को बताई। परेश ने भी दादाजी से बेला के संबंध में कहा कि बेला का मन तो इस घर में नहीं लगता, वह जो है बाग वाले मकान में जाकर रहना चाहती है। बेला का कहना था कि उसे घर का कोई सदस्य पसंद भी नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। वो अपना आज़ादी चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी बेला, जो नए ज़माने की थी, और वो अपनी पृथक गृहस्थी, अलग गृहस्थी बसाना चाहती थी और चाहती थी कि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह आराम से रहे वहाँ पर। तो जब परेश की बात सुनकर दादाजी उसे समझाते हैं कि वह जाए, बेला को बाजार ले जाए, उसकी उसे उसे पसंद की चीज़ें दिलवा दे। और फिर दादाजी क्या करते हैं, घर के सभी लोगों को बुलाकर समझाते हैं कि कोई भी बेला का अपमान नहीं करेगा। स्पेशली इंदू को समझाते हैं, क्योंकि इंदू के साथ उसका झगड़ा होता था ना काम वाली को लेके। इंदू को समझाते हैं कि, और बड़ी बहू को भी समझाते हैं कि वह उसका मजाक ना बनाए बेला का। इसलिए दादी ने घर के सभी सदस्यों को बुलाया, तो उसको समझाया कि बेला जो है एक बड़े घर की बेटी है, वेल क्वालिफाइड है, और मतलब सबको क्या चाहिए कि बेला का आदर करो, उसे सत्कार दो, और उन्हें यह भी कहा कि बेला को पढ़ने लिखने का मौका दो। और फिर उन्होंने घर की औरतों को चेतावनी भी दे दी कि यदि मैंने सुन लिया कि किसी ने उसकी हंसी उड़ाई है, किसी ने बहू का निरादर किया, डिसरिस्पेक्ट की है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब दादाजी ने समझाया तो सब दादाजी की बात मानते थे, सबने दादाजी की बात को मान लिया। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार इस हद तक बदल गया कि बेला को वह ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान देने लग गई। अब अगर एकदम से झगड़ा जहाँ होता था और उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने शुरू हो जाए, तो बेला को इसलिए बहुत अजीब लगने लगा, स्ट्रेंज लगने लगा कि सब लोग उसे क्यों इतनी रिस्पेक्ट देने लगे हैं। तो उसे ऐसा लगने लगा था कि वह परायों के बीच में आ गई है। जब वह परेश से उसने इसकी शिकायत की तो परेश भी उसको भी हैरानी हुई। उसे लगता है कि परेश कहता है कि मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता, जब तुम्हें कोई बुरा भला कहता है तब भी तुम दुखी होती हो, अब जब सब तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं तब भी तुम दुखी हो। तो एक दिन इंदू ने बेला को बता ही दिया कि दादाजी ने घर के सभी सदस्यों को समझाया है कि घर में सबको बेला का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दादाजी परिवार के किसी सदस्य का परिवार से अलग होने को सह नहीं सकते थे। तो इतना सुनने पर बेला की जो मानसिकता थी बदल गई। उसने निश्चय किया कि वह परिवार में सबके साथ मिलजुल कर रहेगी। एक दिन दादाजी ने जब बेला को कपड़े धोते देखा तो उन्होंने उसे टोका कि तुम क्यों कपड़े धो रही हो। तो बेला कहती है, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर आप क्या चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी पर डाली मुरझा जाए। तो इस तरह बेला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भी परिवार के साथ मिलजुल कर रहने के लिए तैयार हो गई। और दादा मूलराज ने अपनी सूझबूझ के साथ अपने परिवार को टूटने से बचा लिया। उम्मीद है कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। अगर आप इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हो लाइन टू लाइन, तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।